Take your seats. This moment, which chapter you are watching and you are reading? Grade 4? You are in second class, huh? This one is second class, eh? हम स्कूल की एक क्लास में पहुंचे हैं। तो मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम है निगत। निगत जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं आज 1 वर्ष बाद स्कूल खुले? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और बहुत मैम, पहले आप ऑनलाइन पढ़ा रही होंगी, अब ऑफलाइन पढ़ा रही हैं, तो पहले बच्चों के ज़्यादा समझ में आ रहा था या अब समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है। अच्छा, बच्चे आज 1 वर्ष बाद स्कूल में आए हैं, तो बच्चों के कुछ जो आपने पढ़ाया वो याद है या भूल चुके हैं? नहीं, वैसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो रीडिंग भी किया है उन लोगों ने और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स कर बता पाए हैं। कुल 2 घंटे की शिफ्टिंग की गई है स्कूल में, तो इन 2 घंटे में आप कैसे मेंटेन करेंगे? कुछ हम लोगों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को कैसे करना है वो करेंगे हम। पीरियड तो शॉर्ट हैं, लेकिन हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे उसी पीरियड्स में, शॉर्ट हैं। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। मैं फिरोज अली खोजी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के एसएस मेमोरियल डीपी जूनियर हाई स्कूल में। उनके जो प्रधानाचार्य MM जैदी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान 2020 मार्च में पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया था। तब से ही स्कूल बंद चले आ रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। तो आज शासन ने कुछ दिन पहले निर्देश दिए थे कि 1 मार्च से स्कूल ओपन होंगे। तो आज 1 मार्च है, आज स्कूल ओपन किए गए हैं। उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था स्कूल में की गई है। तो सर, आपका सबसे पहले खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, स्कूल में किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिएगा, 1 साल बाद आज कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुले हैं। उनको सजाया गया, उनमें गुब्बारे लगाए गए, उनमें हर तरीके से सैनिटाइज, पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ किया गया। बच्चों को अलग अलग सैनिटाइज़ करने की व्यवस्था है। जो बच्चे, अव्वल तो हर एक के मास्क लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई बच्चा मास्क लगा के भी नहीं आया तो वो स्कूल की तरफ से उनको दिया जा रहा है। 2-2 घंटे फ़िलहाल हम 2 शिफ्ट में स्कूल चला रहे हैं। 2 क्लास को बुला रहे हैं और उसमें 20-20, 25-25 या बड़ा हॉल है तो 30-35 बच्चों को व्यवस्था की जा रही है। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है। बच्चे अपनी बोतल अपने साथ लाए हैं, पहले से उनको हिदायत दी गई थी। और इसके अलावा लंच बॉक्स हमने मना कर दिया था कि जब 2 घंटे की बात है तो लंच ना लाया जाए। तो चूँकि बीच में इंटरवल नहीं है, ब्रेक नहीं है, इसलिए अब जैसे जैसे और सरकार के दिशा निर्देश आएंगे, गाइडलाइन आएगी, उसके हिसाब से फिर स्कूल आगे बढ़ेगा। तो हम आप खोजी न्यूज़ वालों का स्वागत करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जो है हमारे स्कूल का निरीक्षण किया और ये बाहर भी जो है इसकी जो हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को हिफाजत से रखने का सबसे पहला हमारा मकसद है, उसको अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब इनके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। सर, आप स्कूल में 8 क्लास हैं, तो 8 क्लास में कैसे शिफ्टिंग की गई है? हाँ, देखिएगा, आज 1 से लेकर 5th तक के स्कूल खुले हैं। इससे पहले 6th, 7th, 8th खुल गए थे। उस वक्त भी हम एक क्लास को बुलाते थे 2 दिन के लिए, फिर दूसरी 7th आती थी 2 दिन के लिए, फिर 8th आती थी 2 दिन के लिए। अब हमने ये व्यवस्था की है कि आज हम 3 दिन तक अपने प्राइमरी सेक्शन को, यानी 1st, 2nd और 3rd, 4th 2-2 क्लासेस को एक शिफ्ट में बुला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 1st, 2nd हमारे 11 बजे से 1 बजे तक के, और पहली वाली शिफ्ट 8 बजे से 10 बजे तक थी। 1 घंटे का बीच में सफाई सुथराई करने का कार्यक्रम था, स्कूल को ठीक करने का, वो किया गया है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सर, जो बच्चे आ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने वहाँ जाकर देखा होगा, उनसे बात की होगी, तो बच्चे कितने एक्टिव हैं या पहले से कम एक्टिव हैं? हाँ, देखिएगा, मैं और सब जगह की तो बात नहीं करता, मैं अपने स्कूल की बता रहा हूँ इस वक्त कि हमारे स्कूल में आज पहले ही दिन तकरीबन 50% बच्चे आए हैं और हमने उनकी व्यवस्था
बहुत सुचारू रूप से पहले ही सोच रखा था तो की हुई है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों में शौक़ तो हो रहा है आने का, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और उम्मीद है कि जो है हम इस जो आने वाला ईयर है उसके लिए एक अच्छी अप्रोच करके बच्चों को कुछ दे के फिर अगला साल शुरू करेंगे। अच्छा सर, जो परिजन बच्चों को भेजने से डर रहे हैं तो उनसे क्या आपकी अपील है? हाँ, वैसे तो मैं समझता हूँ ऐसा मेरे पास केस नहीं आया, बहुत कम आया। सबके कंसेंट लेटर हैं या ये कह रहे हैं जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं या कुछ कि भाई हम 1-2 दिन बाद भेज देंगे, 3 दिन बाद भेज देंगे। तो ऐसा कोई हमारा दबाव भी नहीं है। वो ऑनलाइन भी हमारी जारी है और यहाँ पर भी पढ़ाई जो है आज से शुरू हो गई है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ का डर जो है वो हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। आज पहले ही दिन 50% आने का मतलब यह है कि नॉर्मल कोर्स में कभी भी 4-5 दिन की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता था तो उसमें स्ट्रेंथ यकीनन कम होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो हमारी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। वहीं बच्चों का एजुकेशनल लेवल पर बेहद नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई जो है वो आसानी से नहीं होगी, बड़ी मेहनतें करनी पड़ेंगी और 1-2 साल बाद ही भरपाई हो पाएगी। तो सर क्या बच्चे इन 2 घंटे में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? मैंने आपको जैसे बताया कि एक बहुत बड़ा अंश मेन सब्जेक्ट का वो इसमें करेंगे और बाकी को घर पे करेंगे। अच्छा, तो सर एग्ज़ाम कब हो पाएंगे बच्चों के? अभी 1 मार्च से स्कूल खुले हैं तो कम टाइम है, इस समय एग्ज़ाम हो जाते थे पहले, तो अब कब एग्ज़ाम हो पाएंगे? देखिएगा, इसमें हमें सरकार की गाइडलाइन की जो है इंतज़ार है। जैसे वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं कि आप अप्रैल में एग्ज़ाम लो तो हमें और अच्छा टाइम मिल जाएगा, उसमें करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार है इस मामले पर। तो सर आपने बात की होगी क्लास में जाके टीचरों से भी, तो टीचरों ने बताया होगा कि बच्चों का कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चा? देखिएगा, आज ये पहला दिन है और इसके बाद टीचर्स की और हमारी मीटिंग होगी, उसमें और ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन जैसे 1 साल के बाद स्कूल खुला है तो टीचर्स आर वेरी हैप्पी और बहुत उत्सुक हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भी और स्कूल में आके खुश भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छा, 1 वर्ष बाद आज स्कूल खुले हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 1 वर्ष बाद आप अपने ऑफिस में आकर बैठे हैं, बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण किया है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिएगा, भले ही स्कूल बंद थे लेकिन ऑफिस खुले हुए थे तो हम गाहे बगाहे जो गार्जियन आते थे मास्क लगा के बात करना, हमने उनको कह भी रखा था कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, पढ़ाई के मामले में दिक्कत है, उनके ऑनलाइन वर्क नहीं जा रहा या ऑनलाइन उनको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो वो आते थे और हमसे मालूम करते थे। तो हम तो जो है तकरीबन जो है वो जून के बाद से ऑफिस जो है खोलते थे, इसी वजह से कि पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करें। सर क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ पाते थे या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त सबसे बड़ा ऑप्शन अगर कोई था तो वो यही था ऑनलाइन का, और सरकार ने ये सही निर्णय था उसका कि ऑनलाइन किया जाए। अगर हम ये भी ना करते तो बच्चे आउट ऑफ टच हो जाते और वो जो जिस क्लास में था वो उसके मतलब का भी ना रहता, उससे भी पीछे हट जाता। तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन समझ में आ रही थी या नहीं? आपने टेस्ट भी लिए होंगे? हाँ, नहीं, उसमें जो है बहुत हल्का करके काम दिया जाता था, समझा के दिया जाता था, वीडियो बना के डाले जाते थे उनको, तो उनको समझ में भी आता था, थोड़ा समझ में भी आता था। कुछ वो घर पे भी जो गार्जियन जो हैं अपने तौर पर अपने बच्चों को कोशिश कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अगर कुछ परिजन कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल में नहीं भेजते हैं तो उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी? हाँ, उनके लिए अभी भी ये ऑप्शन खुला रखेंगे हम कि उनको ऑनलाइन भेज सकेंगे हम, ऑनलाइन उनका भी जारी रहेगा और जो यहाँ आएंगे वो तो यहाँ पढ़ेंगे, उनका स्वागत है। ये थे हमारे साथ प्रधानाचार्य MM जेदी जी। हमने इनसे बात की, जाना कि किस तरह की स्कूल में व्यवस्था की गई है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो MM जेदी जी, आपका खोज न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी मेहनत से, लगन से क्लासेस का निरीक्षण भी किया, सब कुछ किया। हम आपके आभारी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।